नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और आज ये जो है हम प्रतिशत का 19वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जो प्रतिशत के जो विद्यार्थी से पास फेल होने संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको हल करेंगे, जिसमें कि हम तुलना विधि का प्रयोग इस तरीके क्वेश्चन में और कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और जो नियम होता है जिसको आप जानते हैं एलिगेशन के नाम से, मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं कि सही अनुपात का प्रयोग करके उसको प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ साथ अगर आप इंटर तक के स्टूडेंट हैं तो आपके नॉलेज के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कोई भी भाई मेरे साथ का इस वीडियो को देख रहा है पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, देख लीजिए आप। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल कल के ही तरह का क्वेश्चन का है, लेकिन नया चीज़ बताने के लिए एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 400 प्रश्न हैं। ठीक है, कोई पेपर होता है जिसमें कुल 400 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले भाग में कुल 200 प्रश्न हैं। फिर क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी पहले भाग में 70% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 76% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो परीक्षा का 2 पार्ट हुआ है, पहले पार्ट में 70% अंक और दूसरे पार्ट में 76% अंक। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत उसको अंक मिलते हैं वो हम इसमें ज्ञात करना है। ऑप्शन जैसा कि दिया है, पहला 72%, दूसरा 74%, तीसरा 73% और चौथा 75%। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर मतलब कि 18वां लेक्चर अगर देखा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल ही होगा, लेकिन नया चीज़ बताने के लिए एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि दिया गया है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, पहले हम लिख देते हैं कि कुल प्रश्न कितने हैं। तो कुल प्रश्न की संख्या जो है वो है 400, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया भाग 1 और इसी तरीके से हो जाएगा भाग 2। और इसमें भाग 1 में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है। तो भाग 1 में प्रश्न 200 हो गया। और जाहिर सी बात है, जब भाग 1 में 200 प्रश्न आ गया और कुल प्रश्नों की संख्या 400 है, तो 400 में से 200 हम घटा देंगे तो भाग 2 में भी प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये 200 कट के, मतलब कि इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तुलना विधि से हल करने के लिए, तो 1:1 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, प्राप्त प्रतिशत अंक, प्राप्त प्रतिशत अंक जो कि दिया हुआ है, पहले भाग में दिया हुआ है 70, मतलब कि इसमें दिया हुआ है 70% और दूसरे भाग में दिया हुआ है 76%। ये अलग अलग दिया है। पूछ रहा है कि ओवरऑल मतलब कि 400 में से कुल कितना परसेंटेज अंक मिला, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए हम लिख लेंगे कुल प्रतिशत, लिखना नहीं है मतलब समझने के लिए, कुल प्राप्त प्रतिशत बराबर, मैंने क्या बताया था तुलना विधि से हल करने के लिए कि पहले इन दोनों में देखेंगे कौन सा परसेंटेज छोटा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 70% छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70%, फिर प्लस का सिंबल। उसके बाद देखेंगे कि जो बड़ा वाला प्रतिशत है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं ये 6% बड़ा है। ठीक है, और इसका अनुपात 1:6 है, तो 6:1 हो जाएगा। अब क्योंकि तुलना हम दोनों में कर रहे हैं ना, तो दोनों का जो रेशियो दिया है उसको हम जोड़ देंगे, मतलब कि 1 और 1 जोड़ देंगे, तो 1 + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 70% प्लस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6% ही रहेगा, और 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2। तो ये 2 से जब हम 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से हो गया 70% प्लस 3% बराबर 73%।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं ये क्वेश्चन, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए तो मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कुल प्रश्नों की संख्या 400 है और पहले भाग में प्रश्नों की संख्या दी हुई थी 200। तो जब भाई पार्ट 1 का नंबर दिया हुआ है तो दूसरे भाग में निकालना तो आसान ही रहेगा, क्योंकि भाग 1 से हम दूसरे कुल भाग 1 से कुल में से माइनस कर देंगे। तो 400 में से 200 घटाएं तो 200 आ गया। अब क्योंकि पहला वाला ये माने क्वेश्चन में क्या था कि भाग लेने वाले प्रत्याशी थे, यहाँ भाग लेने वाले प्रश्न है तो इनको हम काट दिए, फिर जो परसेंटेज दिया था दोनों का लिख लिए, फिर यहाँ पे तुलना विधि लगा दिए। ये तो हो गया आपके पिछले तक का क्वेश्चन। अब इसके आगे हम जो सॉल्व करेंगे आज के रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो दोस्तों जैसा कि अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गया होगा और जिसके बारे में आज हम एक नए टाइप के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है कि किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है, मतलब कि पेपर में 270 प्रश्न कुल आए हुए हैं। एक विद्यार्थी पहले भाग में कुल 135 प्रश्न हल करता है और उसे 66% अंक प्राप्त होते हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भाग में 135 क्वेश्चन थे तो अगला तो हम निकाल लेंगे, उसमें भी 135 हो जाएगा। और कह रहा है कि पहले भाग में उसे जो प्राप्त अंक हैं वो हैं 66%। तो उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त हो। मतलब कि नए टाइप में क्या अलग है कि इसमें कुल दिया हुआ है और पहले भाग या किसी दूसरे भाग का नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है। अब इन दोनों के माध्यम से हमको दूसरे भाग का निकालना होगा। ये क्वेश्चन का नया टाइप हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन जैसा कि आप पहले देख चुके होंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर से। 70% पहला है, दूसरा है 72%, तीसरा है 74% और चौथा है 76%। तो देखिए इसमें इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व जो है दो मेथड से करेंगे। पहला तो जो मैंने आपको बताया ही है, तुलना विधि। उसके साथ साथ एक और जो सेकंड मेथड है, मैं भी नाम लिख देता हूँ इसका, ये हो जाएगा एलिगेशन। एलिगेशन मतलब कि समानुपात का नियम। तो देखिए पहले इसको हम जो विधि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उससे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस पर भी ज़रा देख लीजिए, उससे आपको कुछ आसानी होगी। तो हमने देखा था पार्ट 1 में उसको कितना परसेंट मिला था, 70, और पार्ट 2 में दिया गया था कितना, 76%। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी सॉल्व किया है, और ओवरऑल निकला था कितना, 73%। तो आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों का बीच का नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसी को यूज करके इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से कि ये जो नंबर जो दिया हुआ है ये इन दोनों के बीच का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक से ये नंबर जितना ज़्यादा है उतना दूसरे से ये जितना ज़्यादा है दूसरा उतने से ये कम है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके कुल प्रश्न दिए गए हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या है 270, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लिख लेते हैं भाग 1 और भाग 2। और इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, पहले भाग में दिया गया 135 और टोटल जब 270 है उसमें से 135 पहले भाग में आ गया, तो बचा हुआ जो 135 होगा वो दूसरे भाग में आएगा। अब उसके बाद प्राप्त परसेंटेज अंक जो है वो पहले भाग का तो हमें ज्ञात है, जो कि दिया गया है 66%, लेकिन दूसरे भाग का हमको नहीं ज्ञात है। इसके स्थान पर हमको कुल अंक दिया हुआ है, कुल प्राप्त प्रतिशत, जो कि है आपका 70%। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं साथियों, कि पहले भाग का तो परसेंटेज जो इसमें 135 में पाया है वो दिया हुआ है,
और टोटल दिया हुआ है, इसका दूसरे का नहीं दिया है, जिसको मैंने x मान लिया है, इसी को आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो बीच का नंबर रहता है, जितना इससे ज़्यादा रहेगा उतना ही दूसरे से कम रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 66 से कितना यूनिट ज़्यादा है, ये 66 से हमने देखा कि 4 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो यहाँ पर अंक होना चाहिए, इसमें 4 हम ज़्यादा जोड़ देंगे तभी नहीं ये इससे 4 यूनिट कम रहेगा, मतलब कि 70 प्लस 4 74% होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? कि जैसे यहाँ पे देखिए 70 से ये 3 यूनिट ज़्यादा था, तो हमने इसमें 3 जोड़ेंगे तब यहाँ 76 आया होगा। इस हिसाब से जब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि इसका कोई एक दोनों भाग में से परसेंटेज न दिया हो, तो हम चेक करेंगे कि ये देख रहे हैं ये वाला परसेंटेज इससे कितना ज़्यादा है, हमने देखा 4, तो उसी को हम जोड़ देंगे तो दूसरे भाग का ये परसेंटेज निकल जाएगा। एक चीज़ और ये ध्यान दीजिएगा कि ये विधि कब ऐसा अप्लाई करेंगे, जब दोनों का रेशियो का अनुपात एक संबंध है 1 हो, 1:1। क्योंकि इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ था उसमें भी कुल 400 क्वेश्चन थे। अब भाग 1 और भाग 2 में इसको काटने पर एक संबंध है 1 आ रहा था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और ये समझा देता हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको एलिगेशन मेथड बताऊँगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। कुल प्रश्नों की संख्या दी हुई है 270 और भाग 1 में प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है, निकाल लें 135। जब इसमें 135 हो गया तो 270 में से 135 को जब हम घटाएंगे तो दूसरे भाग का क्वेश्चन का संख्या निकल गया 135। और दिया हुआ है कि पहले भाग में इसको 5% अंक जो मिले हैं वो है 66%। दूसरे का हमको ज्ञात करना था, तो हमने तुलना विधि का प्रयोग करके जब दोनों को काटने का अनुपात समान दिया रहेगा, पहले क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया था, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बताया था पहले, उस हिसाब से ये टोटल प्राप्त अंक इससे जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसमें जोड़ देंगे और दूसरे वाले में लिख देंगे। मान लीजिए होता क्या कि ये इससे जितना कम होता तो उतना इसे घटाते हैं और इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको इस टाइप का और अलग तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये तो हो गया आपका तुलना विधि। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसको हम एलिगेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन में देखिए होता क्या है, एलिगेशन में हम क्या लिखते हैं, दोनों का इसी तरीके से परसेंटेज लिखेंगे। ये पाया है 66% भाग 1 में और भाग 2 में इसको मिला है x, जो कि हमें ज्ञात करना है, और ओवरऑल जो रहता है वो इसके बीच में लिखाता है। फिर करेंगे क्या कि इसका इससे घटाएंगे, जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 66 और 70, 70 में से 66 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है, मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया ही पहले भी कि ये इन दोनों के बीच का संख्या होता है, तो यहाँ पर ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो 135 अंक है ये 1 रेशियो था और ये भी 1 रेशियो था, तो ये 1 रेशियो जो है वो 4 अंक के बराबर होगा। ठीक है, तो जब 1 रेशियो का मान यहाँ से हमारा निकल गया 4 अंक, तो यहाँ पर भी 1 रेशियो जो है 4 अंक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 70 से 4 ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर तो 4 ही आएगा, यहाँ पर 70 से 4 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 74%। समझ रहे हैं कि नहीं आप कि इसमें क्या था एलिगेशन मेथड में कि दोनों का परसेंटेज लिखते हैं, फिर जो इनका एवरेज रहता है वो यहाँ लिखा था, मतलब कि कुल टोटल परसेंटेज। फिर होगा क्या कि इन दोनों का जो हमें रेशियो दिया गया है वो हमने घटा लिया तो 4 आ गया। अब ये 4 क्योंकि 135 और 135 काटे तो एक संबंध 1 आया था, तो ये 1 रेशियो जब 4 नंबर के बराबर है और इधर भी 1 रेशियो दिया हुआ है तो इधर भी 4 आएगा। अब जब यहाँ से इसमें से इसको हमने घटाया है तो यहाँ पर इससे ये घटेगा, तो ये 4 अंक ज़्यादा होना चाहिए ना, तो इसीलिए इसको ये 74% हो जाएगा और हमारा आंसर जो हो जाएगा 74%। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं जो अगला क्वेश्चन कराता हूँ वैसा कि जिसमें आपका अनुपात अलग अलग रहे। तो दोस्तों अब हम आते हैं तुलना विधि से ही हल करने के लिए अगले टाइप के क्वेश्चन में
जो कि ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। और क्वेश्चन जो कि दिया गया है मैं पढ़ देता हूँ कि किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं, ठीक है। टोटल प्रश्नों की संख्या दी हुई है 300। फिर क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी पहले भाग में कुल 175 प्रश्न हल करता है, ठीक है। मतलब पार्ट 1 में 175 प्रश्न हल करता है और उसे 69% मतलब कि 69% अंक प्राप्त होते हैं। तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे परीक्षा में कुल 74% अंक प्राप्त हो, ठीक है। इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ पहले कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो कुल प्रश्न है वो तो दिए हुए हैं 300 और इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भाग 1 और दूसरा है भाग 2। तो इसमें जो प्रश्नों को कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि जो प्रश्नों की संख्या है पहले भाग में दिया हुआ है 175 और दूसरे भाग में नहीं दिया हुआ है। तो टोटल में से जब 175 हम घटा देंगे तो 25 200 और 100 300, मतलब कि दूसरे भाग में प्रश्नों की संख्या आ जाएगी 125, है कि नहीं। अब इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है कि इसमें से इसको जो परसेंटेज प्राप्त अंक है, प्राप्त परसेंटेज अंक हैं वो दिया हुआ है पहले भाग में 69% और दूसरे भाग में प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। उसके स्थान पर दिया है कि उसको यहाँ पर क्या परसेंटेज दे दिया जाए कि जो कुल प्राप्त प्रतिशत आए वो कितना आना चाहिए 74%, ठीक है। और आपके ऑप्शन जो कि पहले आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 78%, दूसरा दिया हुआ है 81%, तीसरा दिया हुआ है 84% और पांचवा दिया हुआ है चौथा दिया हुआ है 80%, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों हम देख रहे हैं 25 के पहाड़े में आता है, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 और ये हो जाएगा 25 पंजे 125। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई कि यहाँ पर जो अनुपात था एक संबंध 1 था, तो क्या करना था डायरेक्ट बस ये हमने चेक किया कि अच्छा भाई ये इससे कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है जोड़ के यहाँ लिख देते थे, ठीक है। जैसे यहाँ 69 है, 69 से ये 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 79 आना चाहिए। लेकिन उसमें क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर ये जो अनुपात काटने पर आया है, मतलब कि जो भाग लेने वाले प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन है उनका अनुपात अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ तक का प्रोसेस तो वही रहेगा कि हम ये चेक करेंगे कि इससे ये जो कुल प्राप्त अंक है कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो प्राप्त कुल अंक है ये 5 ज़्यादा है 69 से, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 1 रेशियो था, यहाँ पर 7 रेशियो है, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 35 नंबर हो गया। क्योंकि ये तो परसेंटेज दिया हुआ है 5% ज़्यादा हो गया, तो आप नंबर न मान के इसको 35 मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 7 अनुपात में है, 1 अनुपात में 5 ज़्यादा हुआ, 7 में हो गया 35। अब यहाँ पर हम किस तरीके लिखें भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये आएगा यहाँ पे अनुपात पूरा गुणा करने के बाद उस नंबर से जो यहाँ का अनुपात दिया रहेगा उससे आप भाग दे देंगे। तो 5 से जब 35 को काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार में। अब इसी 7 को आपको इसमें ऐड कर देना है, तो 74 + 7 = हो जाएगा 81%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ गए कि नहीं आप। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पहला वाला जैसे था बिल्कुल वैसे ही करना है कि इसमें में देखेंगे भाई कि कितना नंबर ज़्यादा है। बस अंतर क्या आता है कि अगर रेशियो बराबर नहीं है तो उस नंबर से इसमें आप पहले गुणा कर लीजिए, फिर जो आपको नंबर मिलेगा उससे इसके अनुपात से भाग दे के इसमें जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका एलिगेशन मेथड से बता देता हूँ। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। भाई ये तो है ना कि आपको केवल एक ही मेथड पता होना चाहिए, जो आपको सरल लगे उससे कर लीजिए।
तो देखिए एलिगेशन मेथड में क्या करेंगे, पहले तो हम इनका जो अनुपात दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात के नियम पर ही कार्य करता है। तो ये है 7 अनुपात पहला वाला, और दूसरा दिया है 5 अनुपात। 7 अनुपात पे परसेंटेज कितना मिला है, 69%। 5 अनुपात पे हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और ओवरऑल परसेंटेज जो दिया हुआ है वो है 74%। तो करेंगे क्या कि पहले 74 से इसमें हम 74 से 69 घटाएंगे, तो 5 जो आएगा वो इस x के नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं जो 5 रेशियो है, वहाँ उस समय 1 था तो 1 रेशियो का नंबर उसके बराबर करते थे, तो यहाँ पर ये जो 5 रेशियो है इसको इस 5 नंबर के बराबर कर देंगे। तो जब 5 रेशियो बराबर 5 नंबर हो गया तो कट के हो जाएगा क्या, 1 रेशियो बराबर 1 नंबर। तो 1 रेशियो का हमें मान पता लग गया, और इसमें कितना दिया हुआ है, 7 रेशियो दिया हुआ है। तो जब 1 रेशियो का नंबर 1 है तो 7 रेशियो का हो जाएगा 7 नंबर। मतलब कि यहाँ पर जो नंबर घटेगा वो घट के जो यहाँ पर आएगा वो इससे 7 नंबर बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इससे इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे, तो इसको 7 मतलब 74 में 7 जोड़ेंगे तो 81 जब यहाँ पर होगा तभी ना यहाँ पर 7 रेशियो बराबर 7 आएगा, है कि नहीं। और हमको इसका ज्ञात करना है, तो यहाँ से 81 निकल गया। थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप वीडियो को एक बार दोबारा और देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं इसकी आशा करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है एलिगेशन और तुलना विधि पर जो टाइप बन रहे थे उसको हमने देख लिया। अब इसके बाद जो जनसंख्या पर क्वेश्चन आ रहे हैं या इसी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन रहेंगे इसको हम अगले लेक्चर में, मतलब कि 20वें लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूं कि बताया गया आज की वीडियो की जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लग रही है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।